रैली करने के लिए, घंटाघर पे रैली नहीं होती है। बंद करें इसको। नाटक भी नहीं होता, यहाँ नहीं हो सकता ना, ये प्रतिबंधित एरिया है। आपको बताया उस टाइम। चलिए बंद कर रहे हैं। आप वहाँ जाइए, वहाँ करिए। कल कर दिए, देखिए ठीक है, हम जनता सारी बात अरे अभी पिछले हफ्ते जो है जितनी रैली निकल रही थी तो आप देख नहीं रहे थे कहीं भी। तो रोड पे निकालिए, कोई मैंने रैली तो मोहल्लों में निकल रही थी, मोहल्लों में घर घर में निकल रहा था, तब आप कहीं नहीं दिख रहे थे। लेकिन आज जनता अपनी बात कहना चाहे तो आप लोग आ जाते हैं तुरंत। कोई गलत बात कहे तो आप कहिए आप गलत बात कह रहे हैं। हमारे टैक्सों से ये पुलिस चलती है, ये थाने चलते हैं, पूरी दुनिया चलती है आम जनता के टैक्स से। लेकिन हमें अपनी बात कहने की आजादी नहीं है। कहते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में है, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है। क्या आजादी है देखिए, ये नहीं बता पा रहे हैं कि आप गलत बात कर रही हैं। ये कह रहे हैं आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन आप कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये बड़ा जो है सेंसिटिव एरिया है। तो और ये जगह जगह, और अभी पिछले दिनों 22 तारीख को अयोध्या में जो हुआ उसके पहले जो पूरा माहौल के बनाया गया, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर, शहर शहर, नुक्कड़ नुक्कड़, दारू पी के मोटरसाइकिल पर जुलूस निकालते हुए जय श्री राम बोलते गए थे, तो ये खाकी वर्दी कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। इसका कहीं अता पता नहीं था। ये जब दंगे करते हैं, लोगों को मारते हैं, तो ये कहीं नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन आम जनता जब अपने हकों के लिए आती है और वो कहती है कि महंगाई को कम किया जाए, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार कहने वाले 10 साल में महंगाई कहां तक बढ़ा दिए, ये बात बताने के लिए हम जनता के बीच जाते हैं। और जब ये बात बताने के लिए जानते हैं कि लोगों की नौकरियां छीनी जा रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को शिक्षा नहीं मिल रहा है, लोगों को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप जागिए, धर्म के झगड़े में मत फंसिए। तो ऐसे समय में ये आके हमें जगह जगह रोकते हुए चलते हैं कि रोक दीजिए, यहाँ पर बलवा हो जाएगा। क्या ये सब लोग बलवा करने वाले हैं? बलवा करने वाले वो है जो रात में दारू पी के सड़क पर मोटरसाइकिल दंदनाते हुए, लड़कियों को छेड़ते हुए, वो करते हुए चलते हैं। तब ये कहीं नहीं दिखाई। कहना है कि भीड़ लग जाती है यहाँ पे और सेंसिटिव एरिया है। और भीड़ जो लगी, जो कह तो रहे हैं 22 तारीख के कार्यक्रम के लिए पिछले 15 दिन से हर सड़क पर, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर ये पूरा जो झंडा लहराया गया है और बाइक जुलूस निकाला गया है, गाड़ी जुलूस निकाला गया है, लोगों को डराया गया है, लोग कुछ न बोले अपने है के लिए। तब ये क्यों नहीं भीड़ को रोक पाए? वो भीड़ जो हजारों की संख्या पे सड़कों पर वो गुंडे मवाली जो घूमते हैं, उनको क्यों नहीं ये रोकते हैं? क्योंकि उनके साथ पुलिस है, उनके साथ थाना है, उनके साथ सरकार है, उनके साथ केंद्रीय सरकार है। तब ये रोक नहीं पाए। गुजरात में दंगा हुआ, नहीं रोक पाए। अयोध्या में दंगा हुआ, नहीं हो गए। मस्जिद गिरा दी गई, नहीं रोक पाए। ये रोकेंगे उसको जो आप आम जनता के हक की बात करेगा, उसको आके ये रोकेंगे। और अगर आप नहीं रुकेंगे तो सवाल ये, हम लोग नहीं रुकते, लेकिन ये आप पर भी लाठी चलाते, आपको भी भगाते। ये इनका इतिहास पता है और हम लोग जानते हैं कि ये रोज रोज क्या क्या करते हैं और थानों में क्या क्या होता है, ये सब भी हम लोग जानते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, जिस दिन जनता जाग जाएगी और हम लोग उस आम जनता को, उस मेहनत करने वाली जनता को, जो इस पूरी दुनिया का सुई से लेकर जहाज पैदा कर रही है, उसको जगाने के लिए निकले हैं। पिछले 10 दिसंबर से बेंगलुरु से और तमाम प्रदेशों की यात्रा करते हुए 2 दिन पहले लखनऊ पहुंचे हैं और यहाँ की जनता को भी जगाने के लिए आए हैं कि अब वक्त नहीं है, जागिए, नहीं तो आप कहीं कुछ भी कहने, बोलने, कुछ भी करने लायक नहीं बचेगा। लोगों के थाली से जो है एक एक करके सब्जी, दाल, रोटी खत्म हो जा रहा है। जितनी महंगाई बढ़ गई है, लोग अपना भोजन तक नहीं तैयार कर पा रहे हैं, लोग दवा तक नहीं उनको मिल रही है, वो मर रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा है। बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, उनको जो है रोजगार नहीं मिल रहा है। जो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने वाली है मोदी सरकार, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। शिक्षा के दरवाजे आम घरों के बच्चों के लिए बंद हो चुके हैं, फीसें बढ़ाई जा चुकी हैं, सब कुछ प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। हम बता रहे हैं कि ये इसके पीछे ये कौन है? ये सरकार, ये मोदी सरकार जो है,
ये करिए और सारा हमारे और आपका जितना टैक्स बढ़ाया गया है, माचिस से लेकर हर चीज पर टैक्स, और अब तो जीएसटी, दूध पर, सारी चीजों पर जीएसटी लागू हो गया है। तो जनता जागे, ये उसका अधिकार है, उसकी मेहनत से ये दुनिया चल रही है। सबसे खतरनाक ये है जो हमें और आपको हमारे बुनियादी मुद्दों से भटकाकर हमें और आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर लड़ा रहे हैं, बांट रहे हैं। आप बताइए, अमित मोदी का लड़का जो है कहीं किसी दंगे में आया है, किसी जुलूस में आया है, किसी नेता के बच्चे आए हैं? आम घरों के बच्चे जाते हैं उनके पीछे। तो ये सारी चीज, इस असलियत को कौन समझाएगा? जो इस बात को समझता है, हमारे भोजपुरी में कहा जाता था कि सवेरे घर में जो पहले जागेगा वो सबको जगाएगा। उसी तरह से समाज में होता है कि अगर आप पहले जागते हैं तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप जाकर सबको जगाएं। तो हम लोगों को केवल जगाने ही नहीं, जगाने के लिए और उनको एकजुट करने के लिए निकले हैं, और ये संदेश लेके निकले हैं कि जिस चीज के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह तमाम लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, जैसे हिंदुस्तान के लिए, उस हिंदुस्तान को बनाने के लिए इस आवाम को एकजुट होना होगा। धर्म और जाति से बिल्कुल अलग होकर, एकजुट होकर एक बार फिर वो लड़ाई छेड़नी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, मरना सबको है, ऐसे नहीं मरेंगे तो वैसे मरेंगे। तो ज्यादा अच्छा है भैया लड़ के मरिए ना अपने हक के लिए। और यही बात कहने के लिए हम आपके बीच में आए हुए हैं, और हम जानते हैं हमको कदम कदम पर रोका जाएगा, लेकिन हम लोग